आर्यावर्त बैंक का आज तीसरा स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के अवसर पर हम जानना चाहेंगे आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन श्री एस.बी. सिंह साहब से। तो एस.बी. सिंह साहब, ये ऐसे चेहरे हैं जो इस बैंक को शून्य से लेकर शिखर तक ले जाने वाले व्यक्ति हैं, और इनसे आइए हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे शुरुआत की इस बैंक में और इस बैंक को आज कहाँ तक विस्तार किया, और स्थापना दिवस पर और भी तमाम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं सीधे एस.बी. सिंह साहब से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है स्थापना दिवस का, तीसरे स्थापना दिवस का। धन्यवाद। हम लोगों ने 1 अप्रैल 2019 को आर्यावर्त बैंक का गठन किया, जिसमें 2 बैंक मर्ज हुई थी। पहले हमारे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त एक थी और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। कतिपय कारणों से इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक की बैलेंस शीट कुछ गड़बड़ थी, तो हम लोगों ने 19 में करीब 388 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था। उसके बाद हम लोगों ने अपने पूरे मैनेजमेंट के लोग थे, यूनियन एसोसिएशन के थे, हमारे ब्रांच के लोग थे, उन सबसे मिलकर हम लोगों ने बातचीत की। तो 2020 मार्च में हम लोगों ने 45 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, और इस साल हमको लग रहा है कि 2021 में जब हमारे 2 साल पूरे हो गए, तीसरा हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो हम 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इस बैंक में देंगे। इसमें हमारे सभी स्टाफ सदस्यों ने बहुत मेहनत से काम किया है। तो आज हम लोगों ने ये भी तय किया कि हम लोग आगे अपने किस तरीके से काम करेंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हमारी 600-700 जो ब्रांचेस हैं उन पर हम फोकस करके उनको एक्टिवेट करके अपनी प्रगति को आगे ले जाएँ। सर, बैंक की स्थापना दिवस तो है, साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि सर आपने इस बैंक में कब ज्वाइनिंग की और कैसे आप इतने मुकाम पर पहुँचे? देखिए, हम तो बेसिकली यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को आए, 1 फरवरी 2017 को आए थे, जब ये ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के नाम पर थी। उसके बाद मर्जर के बाद भी हमको यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया, तो उसके बाद से भी हम यहाँ हैं। और ओरिजिनली हम बैंक ऑफ इंडिया से हैं, वहाँ हम महाप्रबंधक के पद पर हैं, और हमने 28 मई 1990 को बैंक ज्वाइन किया था। तो करीब हमारा 31 साल का कैरियर बैंकिंग इंडस्ट्री का काफ़ी लंबा समय हो। हाँ, उसके पहले मैं डिग्री कॉलेज में 3 साल तक लेक्चरर रहा, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ दिन इंस्पेक्टर भी रहा था। तो कुल मिला के 33 साल की हमारी प्रोफेशनल जर्नी जो है ये रही है। बहुत अच्छा। तो बैंक को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या मेन थीम है? ये हमारा 2 उसका उद्देश्य है। बैंक किस तरीके से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम किस आदमी को सेवा दे रहे हैं या किस आदमी के लिए कोई उत्पाद बना रहे हैं, उस आदमी से निरंतर संवाद में रहना, संपर्क में रहना पहली आवश्यकता है। दूसरा, उनको सेवा देने के लिए जो हमारा स्टाफ सदस्य है उसको किस तरीके से हम मोटिवेट करें कि वो लगातार उसी तत्परता के साथ सेवा देता रहे। तो हम दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तीसरी तरफ हमने स्टाफ सदस्यों को भी प्रमोशन के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार बैंकिंग में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे जागरूक रहें और उसके अनुरूप जनता की सेवा करते रहें। ग्रामीण भारत को जो है आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और आर्यावर्त बैंक भी गांव तक है, सुदूर गांव तक मैंने भी देखा है। तो वहां तक किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है और योजनाएं पहुंच रही हैं, और क्या संसाधन अन्य है बैंक के माध्यम से, संसाधन भी क्या है? देखिए, हम अपनी 26 जिलों में 22 क्षेत्रीय कार्यालय हमारे हैं और 1367 ब्रांचेस के जरिए हम काम कर रहे हैं। तो हर ज़िले में हमारा ब्रांच नेटवर्क बहुत सुदूर एरियाज़ में भी है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम कस्टमर को जो सहूलियत दे सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 300 हमने BC पॉइंट्स, जिसको हम लोग बैंक मित्र कहते हैं, वो भी किए हैं। तो हर आदमी को केवल अपने जमा और निकासी के लिए बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उन BC पॉइंट्स पर जाके भी अपना जमा पैसा कर सकता है और निकाल सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी सुविधाओं को फैला रहे हैं। इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब कम लोग हमारी ब्रांच में आते हैं, क्योंकि उनको BC के जरिए सुविधा मिल जाती है, तो हमारे बैंक वाले के पास जो स्टाफ है, टाइम होता है, वो भी फील्ड में जाके लोगों से मिल सकता है। तो इस परस्पर संवाद से जो है शायद हम एक बेहतर स्थिति की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ हमारा 65-70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, उसी के जरिए उनका जीवन यापन हो रहा है, तो उस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आज की डेट में हम देखते हैं कि
एक प्योर एग्रीकल्चर का 16-17% के आसपास इकोनॉमी में प्रोडक्ट मतलब कंट्रीब्यूशन है, जबकि 70% जनसंख्या है, 65% जनसंख्या है। कुछ एलाइट का ले लें 4-5% और बढ़ जाएगा इन चीज़ों को लेके। तो अभी भी अगर इसको हम 70% की जनसंख्या के बेस पर कहें 50% जीडीपी का पार्ट होगा, तो हमारे पास इसको 2.5 गुना 3 गुना करने का जो है वो स्कोप अवेलेबल है। तो हमको एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन करते हैं या मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारी अभी तक लैब में हैं उनको फील्ड में ले जाने के लिए जो है हमको प्रयास करना पड़ेगा। क्या डिजिटल माध्यम भी अपनाए जा रहे हैं या प्रचार गाड़ियाँ भी हैं? निश्चित रूप से हम प्रचार माध्यमों के जरिए से हमारी डिजिटल वैन्स 3 चलती हैं। हम लोग फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी कैंप करते हैं और अभी हम लोगों ने एक नोवेल कंसेप्ट ये किया है कि कुछ हमने नया इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा था कंप्यूटर का। तो पुराने कंप्यूटर्स हमारे पास हैं जो उनकी स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन वो कंप्यूटर ठीक हैं। तो उनको हमने ये कोशिश की है कि हम मैनपुरी ज़िले के जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें डोनेट करेंगे और हमने नाबार्ड के सीजीएम से रिक्वेस्ट किया था कि साहब आप इनकी ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था कर दीजिए। हर स्कूल में हफ्ते में 2 दिन वो 2 घंटे के लिए कोई आपका आदमी चला जाए और उनको ट्रेनिंग जो है वो दे दे। तो हम शुरू से ही उन लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे बच्चे उस पर आ जाएंगे तो शायद वो अपने अभिभावकों को या बाकी लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये एक अच्छा माध्यम है और हम इस तरीके से कर सकते हैं। शायद हम लोग 1-2 महीने में मैनपुरी में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे। फिर हम देखते हैं ये क्या है, किस तरीके से इसको हम स्केल अप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, डिजिटल माध्यम, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल इंडिया का नाम दिए हैं तो आप भी उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से शून्य से शिखर तक ले जाने वाले आप ऐसे पहले चेयरमैन हैं और बैंक को स्थापित करने के लिए बहुत सार्थक कदम उठाया गया है। आज जो स्थापना दिवस था इसमें कौन कौन लोग आए थे? आज हमारे साथ हमारे बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर एम कार्तिकेयन साहब आए थे जी। उसके बाद सीजीएम नाबार्ड हमारे जो हैं लखनऊ के डीएस चौहान साहब थे और हमारे निदेशक मंडल के बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर द्विवेदी साहब थे। बाकी हमारे साथ कुछ रिटायर्ड लोग भी आए थे। हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से हमारे 22 क्षेत्रीय प्रबंधक हमारी मीटिंग में थे। तो इस तरीके से हमारे स्टाफ के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन लोगों ने इन विशिष्ट अतिथियों का उद्बोधन सुना। इस अवसर पर हम लोगों ने 2-3 स्टाफ के लिए इनिशिएटिव्स भी किए हैं। पहला है कि कोविड वैक्सीन हम लोगों ने फ्री देने की बात की है। आर्यावर्त बैंक परिवार में आचार विचार समुचित रूप से होता रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक मैगजीन आर्यावर्त दर्पण लॉन्च की है जो क्वार्टरली बेसिस पर निकलती रहेगी। प्रमोशंस भी हम लोगों ने आज करीब हमारे 650 लोगों को हमने प्रमोट किया है, एक कैडर से डिफरेंट कैडर में। और एक हमारे स्पोर्ट्स में भी अच्छी प्रगति हमारे एक स्टाफ मेंबर ने की कि उनको स्टेट लेवल पर मेडल मिला है, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। तो इस तरीके से एक मिला जुला प्रोग्राम हम लोगों ने पीछे की गतिविधियों को देखते हुए क्या हमारी प्रगति रही है, वर्तमान क्या स्थिति और आगे हम किस तरीके से चलें, इस पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत मंथन किया है। आगे आने वाले समय हम समझते हैं ये हमारे दिशा निर्देश बनाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कहीं न कहीं कमर्शियल बैंकों से आप तुलना की जा रही है, लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं है, फिर भी उस दिशा में आपका प्रयास सार्थक जा रहा है, जैसा कि ग्राहकों का भी मानना है और बैंक कर्मियों का भी मानना है। तो इस दिशा में सर बैंक कर्मियों को क्या कहना चाहेंगे और ग्राहकों को क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से हम एक बैंक हैं। बैंक हमेशा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पर हमको ध्यान देना है। लेकिन चूँकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, इसलिए हमको अपने उस सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए जो हमारा है। कमर्शियल बैंकों का जो मेन फोकस है वो इंडस्ट्री और एलाइट का है, हमारा एग्रीकल्चर का है। तो हमको एग्रीकल्चर पर करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। हाँ, हम लोग आपस में एक दूसरे के पूरक हैं और हम दोनों लोग एक दूसरे के क्षेत्र में काम करते हैं। हम भी अपनी गतिविधियों को एमएसएमई में ले जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में ले जा रहे हैं और हमारे जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, ये भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा का वातावरण हमेशा बना रहेगा और जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी उतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। तो हम लोग भी इसी दिशा में अपना प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि हम लोग अच्छे परिणाम इसके जो हैं वो बैंक के फेवर में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एसबी सिंह साहब।
आपने जिस दिशा में बैंक को ले जाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ़ है। जैसा कि बैंक स्टाफ का भी कहना है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के लिए काम करते हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के बीच में अगर सुविधाएं मिल जाएं, सरकार की योजनाएं मिल जाएं, उन्हें समय से लोन मिल जाए और समय से उनका अकाउंट खुल जाए और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमारे सपनों का जो भारत है, हमारे भारत का विकास हो सकता है और हमारा भारत विश्व महाशक्ति संपन्न देश बन सकता है अगर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जिस देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए वह देश विकास कर जाएगा और आर्यावर्त बैंक इस दिशा में कार्य भी कर रहा है और शून्य से शिखर तक ले जाने वाले एसबी सिंह साहब इस बैंक को ले गए हैं और तीसरा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किए हैं। और बैंक के लिए हमारी ओर से, हमारे आई कनेक्ट चैनल की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।